फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान कक्षा 12 का मॉडल पेपर लेकर के, जिसमें हम आप लोगों को 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है। हमारा ऑप्शन है मानवीय अथवा अमूर्त साधन, दूसरा है अमानवीय अथवा भौतिक साधन, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्य व्यवस्था के मानवीय साधन में निम्न में से कौन से साधन पाए जाते हैं। ऑप्शन है रुचि, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। तुम्हारा ऑप्शन है आहार कहते हैं, पोषण कहते हैं, औषधि कहते हैं या फिर ए और बी दोनों। आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे हम पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है। ऑप्शन है ए है स्वपोषी पोषण, ऑप्शन बी है विषमपोषी पोषण, ऑप्शन सी है उक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण ये हमारे पोषण के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। तो ऑप्शन है क्या 25%, ऑप्शन दूसरा है 30%, ऑप्शन तीसरा है 40%, ऑप्शन चौथा है 50%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 50%। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है आयरन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी है अरक्तता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए आयरन की जो कमी से होती है अरक्तता की बीमारी होती है, यानी कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इसको हम एनीमिया भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता है। पहला है अचार, दूसरा है मुरब्बा, तीसरा है पापड़, चौथा है ये सभी। तो आपके इनमें से हो जाएंगे सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है। जीडीपी में इसका कितना प्रतिशत योगदान है। आपके पास ऑप्शन है 6%, 5%, 4% और 8%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6%। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का क्या कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा गुणवत्ता, ऑप्शन बी हो जाएगा सेल्फ लाइफ, ऑप्शन सी है स्वाद, ऑप्शन डी है विषैलापन। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा विषैलापन। अगर कोई भी चीज़ अगर खराब हो रही है तो उसमें क्या होगा विषैलापन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशु लगभग किस आयु के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर उन्हें रोने लगता है। तो ऑप्शन है 5 से 6 माह, ऑप्शन बी है 7 से 6 माह, ऑप्शन सी है 8 से 12 माह, ऑप्शन डी है 2 से 6 माह। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा 8 से 12 माह कि जो बच्चे होते हैं वो अनजान व्यक्तियों को देख करके उन्हें रोने लगते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना क्या कहलाता है। डे केयर, क्रेच, संस्था या फिर वैकल्पिक देखरेख। तो आपका जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा वैकल्पिक देखरेख, यानी कि जब भी माता पिता घर पर अनुपस्थित होते हैं तो उनकी देखरेख के लिए वैकल्पिक देखरेख की व्यवस्था की गई, उनके बच्चों की देखरेख के लिए। अगला क्वेश्चन है कि समाज की मूल इकाई क्या है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है घर, ऑप्शन बी दे रहा है एक समाज, ऑप्शन सी दे रहा है परिवार, ऑप्शन डी दे रहा है समुदाय। तो समाज की जो मूल इकाई होती है वो हमारा क्या कहलाता है परिवार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेखाओं, रंग, बनावट तथा आकार को व्यवस्थित रूप देना क्या कहलाता है। संतुलन, डिजाइन, सामंजस्यता या फिर आवर्तिता। आपका जो आंसर जो हो जाएगा क्या डिजाइन। अगला क्वेश्चन है कि रंगों की चमक या विशुद्धता निम्न में से क्या कहलाती है।
तीव्रता, आभाव, वर्णक्रम, पैटर्न। तो आपकी देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीव्रता। अगला क्वेश्चन है कि पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1910 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी है 1940। तो आपका देखिए पहनने के लिए तैयार वस्त्र जो है वो 1920 में तैयार किया गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि धुलाई की मशीनों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल है। ऑप्शन ए है पूर्णतया स्वचालित, ऑप्शन बी है अर्धस्वचालित, ऑप्शन सी है हस्तचलित, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला देखिए है कि एक घर से दूर घर की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है धर्मशाला, ऑप्शन बी है रेस्तरां, ऑप्शन सी है होटल और ऑप्शन डी है पर्यटन। तो आपकी जो आंसर हो जाएंगे होटल। एक घर से दूर घर की संकल्पना ये होटल की है। निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है। उचित कीमत, सही वजन और माप, वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं की जीवन भर की गारंटी, और चौथा दे रहा है गुणवत्ता उत्पाद। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि वस्तुओं की जीवन भर की गारंटी। ऑप्शन देखिए घ वाला जो है वो कि जनसंचार माध्यमों को शामिल है क्या, रेडियो, समाचार पत्र, टीवी। इनमें से कोई नहीं जो दे रहा है गलत होगा। यहाँ पे कोई ना देगा, क्या रहेगा, इनमें से सभी होना चाहिए था, क्योंकि जनसंचार के जो माध्यम आके हमारा रेडियो भी है, समाचार पत्र भी है, टीवी भी है। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि आर्थर पेज ने निम्नलिखित में से कितने सिद्धांतों को अभ्यास में लिया है। 5, 7, 9, 11। आपके देखिए आर्थर पेज ने जनसंपर्क के 7 सिद्धांतों को लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।